कैसे हो दोस्तों? आए हो सभी लोग बढ़िया होंगे। राउंड 20 पे आपका स्वागत है। तो हु आई एम एंड वाई आई एम उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन बेसिकली हम पहले अपने जो हमारा टॉपिक है आज की वीडियो को उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही उस चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो जो चीज़ तुम्हारी इंपॉर्टेंट है पहले तुम उसे देखोगे, बाद में तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें देखना है या नहीं देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, CSIR नेट का हमारा जो रिजल्ट है दिसंबर 2024 का, वो हमारा कब आ सकता है, ठीक है। तो उसका एक रिलेटेड आइडिया मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ था कि जून वाला मैंने दिया था जून 2024 में, तो उसका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के अंदर 25 से 27 के आसपास। तो उसकी जो आंसर की थी वो अगस्त में आई थी, 9 अगस्त की। और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट था और स्कोर कार्ड हम बोलेंगे पर्टिकुलरली, तो वो उसके अंदर आया था सितंबर के अंदर, ठीक है, 12 सितंबर के आसपास। तो लगभग लगभग एक महीना ले लिया था उसने। उससे अलग अगर तुम दिसंबर वाला हमारा उससे पहले का देखोगे, दिसंबर 2023 का, तो उसके अंदर भी कुछ एक महीने का ही डिफरेंस रहता है आंसर की के बाद जो हमारा रिजल्ट का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम आइडिया वही लगाएंगे। 2 मार्च को हमारा लास्ट था एग्जाम, उसके बाद 11 मार्च को आंसर की आ गई थी, ठीक है। तो इसके बाद एक महीना कुछ ऐसे बैठता है कि 10 अप्रैल के आसपास। लेकिन मैं बोलूंगा तुम्हें कि दिमाग के अंदर सेफ साइड तुम 15 अप्रैल दिमाग में बैठा लो कि 15 अप्रैल तक आ ही जाएगा। उससे पहले ही तुम अगर सोच के बैठोगे तो तुम्हें फिर क्या निराश होना पड़ेगा, ठीक है। तो निराश ना हो इसलिए तुम 15 अप्रैल को उसे सेट कर लो। तो ये सोचो कि इसी दिन आना है रिजल्ट, जैसे हमारा गेट में होता है ना, वो डेट दे देते हैं कि हाँ इस डेट को आएगा रिजल्ट। तो उसके बाद तुम उससे पहले सोचते ही नहीं हो, तो ऐसे ही सोच लो, इससे पहले आ गया तो तुम दिवाली मना लियो, वरना 15 अप्रैल तक तो आ ही आ जाना है, ठीक है। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड डेट। बाकी एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इस चीज़ के रिगार्डिंग है। देखो अभी IITs के फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे IITs के निकले हुए हैं, लेकिन तुम उन्हें भर नहीं पाओगे ऑन द बेस ऑफ नेट, क्योंकि इसका अभी स्कोर कार्ड आएगा, फिर इसका सर्टिफिकेट आएगा, तो वो उस चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन जिन लोगों का जून वाला है, जैसे कि मेरा है, तो मैंने फिल कर दिया है। तो बेसिकली गेट और नेट के बेस पे तुम अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ा आइडिया देता हूँ कि किस हिसाब से रैंक वाइज तुम अप्लाई कर सकते हो। देखो अगर तुम्हारे 1000 से 2000 के बीच में गेट रैंक आ रही है, ठीक है, तो मैं तुम्हें मतलब सजेस्ट करूंगा कि अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम न्यू IITs के अंदर अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारा रोपड़ हुआ, गुवाहाटी हुआ, गांधीनगर हुआ, हैदराबाद हुआ, और ये सारे जो है, और IIT BHU है, इनकी अभी ओपन हो रखी है लिंक, ठीक है। तो तुम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो ओल्ड IITs हैं जिनकी इससे कम रैंक है, तो वो IIT दिल्ली वगैरह, IIT बॉम्बे वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। IIT दिल्ली की तो आज डेट लास्ट हो गई है, अगर एक्सटेंड होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, वरना IIT बॉम्बे में तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। IIT मद्रास में तुम अप्लाई कर सकते हो। इन सबके जो एप्लीकेशन पोर्टल खुले हुए हैं जुलाई 2025 सेशन के लिए। लेकिन जो ये रिजल्ट आएगा इसके बेसिस पे तुम दिसंबर वाले सेशन के अंदर ही अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारा नेट है और गेट है तो उसके बेसिस पे तुम इनके अंदर अप्लाई करो, और तुम्हारा फिर उसके बाद या तो इंटरव्यू होगा, वरना रिटन प्लस इंटरव्यू, दोनों चीज़ होगी, ठीक है। वो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। तो उस चीज़ के बेसिस पे फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और इसके बीच में अगर तुम्हारी रैंक है, गेट रैंक, तो तुम्हारे काफ़ी अच्छे चांस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, न्यू IITs के अंदर, ठीक है। मैं ओल्ड नहीं बोलूँगा। तो यही था आज। इन्फॉर्मेशन को इतना ही क्रिस्पी रखते हैं थोड़ा सा। बाकी मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। देखो अभी मेरा नाम है सूर्यांश रावत, और मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स मैंने भी निकाले हुए हैं SSC के। तो SSC के बंदे भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को पता है। बाकी CSIR नेट का भी मैंने मतलब जो जून वाला एग्जाम था वो निकाल दिया था। तो अभी ये वाला भी दिया था, इसके अंदर भी नेट ही क्लियर होगा, JRF नहीं होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ जो चीज़ जैसे है, ठीक है। तो लेकिन JRF अभी देखो जो हमारा मई के आसपास नोटिफिकेशन आएगी, जो हमारा दूसरा होना है जून 2025 वाला, तो उसके लिए अभी अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। और तुम लोग मेरे से जुड़ सकते हो, किसी भी तुम्हारा जो डिसिप्लिन है, वो मतलब केमिकल साइंस हो सकता है, मैथमेटिकल साइंस हो सकता है। लेकिन तुम क्यों जुड़ सकते हो मेरे से? देखो फिजिकल साइंस वाले हैं उनके लिए तो और भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही फिजिक्स है, ठीक है। तो उन बंदों के लिए तो हेल्प हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे इतना सारा कंटेंट डाल रखा है जो मतलब प्रॉपर कोचिंग का है, और तुम मतलब उसे अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ऑल ओवर तुम्हारे हेल्प करेगा वो, ठीक है। और इस बार तो JRF हमें निकालना ही निकालना है, ठीक है, टारगेट रखेंगे। बाकी जो और स्ट्रीम के बंदे हैं वो क्यों जुड़ेंगे चैनल से? देखो एक तो अपडेट तो मैं तुम्हें देता ही रहूँगा हर चीज़ से, किस तरह से तुम एडमिशन में अप्लाई कर सकते हो, सब चीज़ें, मतलब काउंसलिंग वगैरह जो मुझे इन्फॉर्मेशन लगी वो तो मैं अपना बताऊंगा। बाकी और किस चीज़ के लिए, देखो एक खाली एकेडमिक ही नहीं होता है, साथ में तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब देखो कोई भी बीमारी आती है ना, तो सबसे पहली प्रायोरिटी फिर वही हो जाती है, ये चीज़ तुम्हें पता होगी। तो वो बीमारी आए ना, तो उससे पहले तुम्हें स्टेप लेना होता है एक हेल्दी डाइट को, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, ठीक है। तो उसी चीज़ से रिगार्डिंग मैं हर रोज़ मोटिवेशन वीडियो थोड़ी सी चीज़ें बताता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, किस तरह से तुम उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। बाकी तो मेरे चैनल को देखोगे तो मैं ज़्यादा बता नहीं रहा, तुम देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से मेरा चैनल है और क्या उस चीज़ से होना चाहिए। तो जो बंदे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं भाई, तुम तो मेरे परिवार वाले हो, ठीक है, मतलब यूट्यूब फैमिली है मेरी, तो भाई तुम लोगों के लिए तो मैं इतनी चीज़ें लेके आऊँगा ना, मतलब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि तुम लोग एक थोड़ा सा माइंडसेट तुम्हारा ठीक हो सके, मेरा भी ठीक हो सके, बता बता के ठीक होता है, ठीक है। तो इतना ही रखूँगा आज की वीडियो में। बाकी थैंक यू।